नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज का इतना खास विषय रहने वाला है अपना, और वो टॉपिक साइंस से रिलेटेड रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं। जब आपने देखा होगा कि डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं कभी कभी, तो प्यारे साथी उनके पास एक इस प्रकार का यंत्र होता है जिसको डॉक्टर अपने कानों में या फिर अपने कानों के नीचे यहां पर लगा कर रखते हैं, जिसको हम स्टेथोस्कोप भी बोलते हैं। प्यारे साथी, ये किस सिद्धांत पर काम करता है, आज हम उस सिद्धांत को जानने वाले हैं और आपको बताएंगे कि क्या इसके अंदर कोई खास चीज होती है जो डॉक्टर को मतलब इसका इस्तेमाल डॉक्टर करते ही क्यों हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चाएं करेंगे। तो प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं साइंस के इस बेहतरीन टॉपिक की। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए कि डॉक्टर्स इस यंत्र का, ऐसा कोई भी डॉक्टर्स नहीं है जो इस यंत्र का उपयोग ना करें, जिसको हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं। तो ये स्टेथोस्कोप स्कोप आखिर काम कैसे करता है, ये बात बहुत से लोग नहीं जानते। तो आज इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डॉक्टर्स जो इसका इस्तेमाल करते हैं वो करते क्यों हैं आखिर में, और क्या इसका इस्तेमाल करना जरूरी है, वो बात समझते हैं। प्यारे साथी, होता क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिनको सुन पाना हमारी कानों के मतलब बस की बात नहीं होती है। मतलब एक नॉर्मली अगर हम कहें कि एक मेरे पास में कोई व्यक्ति खड़ा है और मैं उसकी हृदय से निकलने वाली जो आवाज है या उसके फेफड़ों से निकलने वाली जो आवाज है उसको सुनना चाह रहा हूं, तो मैं बिना किसी मतलब यहां से दूर से खड़े हुए मैं उसकी आवाजों को सुन नहीं सकता, क्योंकि हर जीव की सुनने की अपनी अपनी अलग अलग क्षमता होती है। जैसे आपने देखा होगा, चमगादड़ जो होती है वो चीजों को एक, उसके जो है वो रात में देख नहीं, मतलब वो दिन में नहीं देख सकती, वो रात में ही जो है चीजों को एक रे के अकॉर्डिंग डिटेक्ट करती है ना। तो वो डिटेक्टर की तरह काम करती है एक तरीके से। उसी तरीके से जब हम इसको देखते हैं स्टेथोस्कोप को, वो भी मैं आपको समझाऊंगा एक अलग वीडियो में कि चमगादड़ किस तरीके से देखती है रात में। लेकिन यहाँ हमारा टॉपिक यही है कि ये जो होता है, जिसको हम मतलब एक तरीके से हम एक साधारण भाषा में इसको आला भी बोला जाता है, कि ये जो है गांव की भाषा में इसको आला ही बोलते हैं, बट इसको जो साइंटिफिकली बोलते हैं तो इसको स्टेथोस्कोप बोला जाता है। ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि सर्दी खांसी बच्चों को हो जाती है, छोटे बच्चे होते हैं, और कभी कभी हृदय की गति को नापने के लिए, है ना, श्वास चल रही है यानी इस चीज को नापने के लिए भी इस यंत्र का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? अब आप सोच के देखिए कि हमारी क्षमता इतनी नहीं है कि हम ये जान सकें कि किसी मनुष्य के यानी कि कितनी तेजी से उसका दिल धड़क रहा है, या हम ये जान सके कि वो व्यक्ति जो सामने वाला है उसका मतलब उसके फेफड़ों से कितनी मतलब किस गति के साथ में आवाज आ रही है, क्या आवाज है, कैसी आवाज है। जब कोई डॉक्टर इस चीज को पता करता है कि किसी व्यक्ति के जो फेफड़े हैं, प्यारे साथी, उन फेफड़ों पे जो है, जैसे मान के चलो सर्दी से कोई संक्रमित है सर्दी से, तो जो व्यक्ति सर्दी से संक्रमित है उसके फेफड़ों पे कैसी आवाज निकल रही है, कैसी आवाज आ रही है, कितनी उसको सर्दी है, उसकी आवाज को सुनने के लिए डॉक्टर्स इस यंत्र का उपयोग करते हैं। वो यहां या तो इस चीज को यहां लगाते हैं या फिर वो यहां इसमें कानों में लगाते हैं। जिससे होता क्या है मैं आपको बताता हूं। प्यारे साथी, ये जो इस प्रकार का यहां पर एक गोल सा डमरू टाइप का एक गोल गोल होता है, जैसे ही डॉक्टर्स इसको जो है व्यक्ति के या तो हृदय पर या फिर पीछे पीठ पर जब सर्दी खांसी हो जाती है तो वो इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। वो देखते हैं कि वक्त कितना हुआ है सर्दी हुए या खांसी हुई, तो इससे वो एक स्पष्ट तरीके से जान सकते हैं कि क्या मतलब जो सर्दी है या खांसी है वो किस मात्रा में हुई है। तो इस बात को आप समझिए कि वो इस चीज की जांच करते हैं, किस चीज की, कि ये जो चीज है, ये वाला जो गोल सा होता है,
यही बताता है, मतलब यहां से एक तरीके से ये जैसे हमने देखा है कि एक तार को हम ले लें और तार से यहां से अगर मैं आवाज लगाऊं तो वहां तक पहुंच सकती है। पहले के वक्त में तार का ही इस्तेमाल किया करते थे एक दूसरे से संपर्क करने के लिए, लेकिन वही फंडामेंटल यहीं पर इस्तेमाल हुआ है, उसी सिद्धांत पर ये चीजें काम करती हैं। इसको हम पता है क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ध्वनि का परिवर्तन, क्या बोलते हैं? ध्वनि परावर्तन, सॉरी, क्या बोलते हैं? ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, तो ये जो ध्वनि परावर्तित होती जाती है, कैसे होती है परावर्तित? तो प्यारे साथी, परावर्तित ये यहां से होती है। जैसे मान के चलो इस यंत्र को मान के चलो यहां पे रखा गया या पीछे पीठ पर, तो वहां से जो आवाज आ रही होगी, हल्की आवाज, वो हल्की आवाज भी बड़ी आवाज के तौर पर यहां से टकरा टकरा के परावर्तित होकर, और वो जो है बहुत ही बड़ी मात्रा में, बड़े अमाउंट में पहुंच जाती है हमारे कानों तक इस यंत्र के द्वारा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई कि यहां से जो एक छोटी सी किरण, जो मतलब एक तरीके से एक छोटी सी ध्वनि जो उत्पन्न हुई थी, वो छोटी ध्वनि टकरा के इस तार के माध्यम से, और वो हमारे कानों तक जो है पहुंच पा रही है इन दोनों के। ये दोनों, इन दोनों जो एक तरीके से जैसे एयरफोन टाइप में होते हैं ये दोनों, जिनको कानों में इस्तेमाल किया जाता है, तो उसी तरीके से ये काम करता है। यहां पर पूरी तरीके से परावर्तन, यानी कि ध्वनि का परावर्तन का सिद्धांत काम करता है। इस बात को आप सभी याद रखें। तो डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल सही तरीके से, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे डॉक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं, बच्चों के लिए भी और बड़े लोगों, बुजुर्गों के लिए। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि सर्दी खांसी की केसेस में ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। वो जानना चाहते हैं कि इस सर्दी खांसी को कितना वक्त हुआ, बस इतना ही होता है इससे, और ये हमें बता देती है उसकी गति को, कि वो जो फेफड़े जो है वो जो आवाज कर रहे हैं उनकी आवाज कैसी है, आवाज को पहचानने की। तो कुल मिला के ये ध्वनि के परावर्तन पर सिद्धांत पर काम करता है ये स्टेथोस्कोप। और ये हाँ, तो ये बात आप सभी ध्यान रखें, ये बहुत ही साइंटिफिकली मैंने आपको चीजें बता दी कि कैसे ये काम करता है। लेकिन बहुत सारे लोग अगर नहीं देख पाए तो आप सभी इस चीज को, मतलब लोगों को साझा कीजिए, उन तक पहुंचाइए इन बातों को, वो जाने कि आखिर में ये चीजें कैसे काम करती है। क्योंकि अगर ये हमारा कर्तव्य है शिक्षा को बेहतर बनाने का, आप सभी तक पहुंचाने का, जो कि हम कर रहे हैं। आपका कर्तव्य ये है कि आप एक देश के नागरिक हैं, तो आपको भी इन चीजों को शेयर करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो आपसे यही विनती करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत शानदार तरीके से इसके साथ प्यारे साथी और भी बहुत सारी वीडियो इस तरीके से लाता रहूंगा। साइंस का ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के शानदार टॉपिक को, मिलते हैं एक और खास टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत मेरे प्यारे साथियों।